दुनिया में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर पर नहीं लिखी जाती बल्कि इंसानियत के सीने पर हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं। 13 फरवरी 1258 ईस्वी, वो दिन जब 500 साल पुरानी खिलाफत एक ही रात में मिट्टी में मिल गई। बगदाद, इल्म का शहर, तहजीब का गहवारा, दुनिया का दिल जल रहा था। हिस्सा अव्वल, वो शहर जो जन्नत था। बगदाद ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं था, ये एक ख्वाब था। खलीफा हारून और रशीद का ख्वाब, जिसे लाखों ने मिलकर हकीकत का रूप दिया। 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक बगदाद दुनिया का सबसे रोशन सितारा था। यहाँ बैतुल हिकमा थी, इल्म का वो अजीम खजाना जहाँ यूनानी, फारसी, हिंदुस्तानी और अरबी दानिश को एक किया गया। इब्न सीना के नुस्खे यहाँ लिखे गए, अल खवारज़मी ने अल जबरा यहाँ इजाद किया, हजारों एक रात की कहानियां यहाँ गूंजती थी। बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं था, ये इंसानी जहन की सबसे बड़ी कामयाबी था। और फिर मशरिक से एक तूफान उठा, हलाको खान, आंधी का नाम। हलाको खान चंगेज खान का पूता, मंगोल सल्तनत का वो जर्नैल जिसे एक ही काम सौंपा गया था, मगरिब को फतह करो, हर उस चीज को मिटाओ जो मंगोल रास्ते में आए। 1255 ईस्वी में हलाको खान ने एक अजीम फौज के साथ मगरिब की तरफ कूच किया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उसकी फौज में 1.5 लाख से जायद सिपाही थे। घोड़ों की टापों से जमीन कांपती थी और जहां से गुजरते सिर्फ राख बाकी रहती। ईरान फतह हुआ, हशीशिन का किला अल-मौत गिरा, एक एक करके सब रुकावटें हटी गईं और अब हलाको की नजर बगदाद पर थी। खलीफा का गुरूर या बेबसी। बगदाद में उस वक्त अब्बासी खलीफा अल-मुस्तासिम बिल्लाह हुक्मरान था। मुवर्रिखीन के मुताबिक वो एक कमज़ोर हुक्मरान था। इसके दरबार में इत्तेहाद नहीं था। वज़ीर इब्नुल अलक़मी के बारे में कहा जाता है कि उसने खुद मंगोलों से खुफिया राब्ता रखा, अगरचे ये बात आज भी मुवर्रिखीन में ज़ेर बहस है। हलाको ने खलीफा को पैगाम भेजा, हथियार डाल दो वरना बगदाद को नीज़ तो नाबूद कर दूंगा। खलीफा ने जवाब दिया, बगदाद अल्लाह का शहर है, कोई उसे नहीं छू सकता। ये गुरूर था या बेबसी, ये ईमान था या हकीकत से फरार। तारीख इस सवाल का जवाब खामोशी से देती है। मुहासरा, कयामत की शुरुआत। जनवरी 1258, हलाको की फौजें बगदाद के चारों तरफ फैल गईं। दरियाए दजला के दोनों किनारों पर मंगोल सिपाही सफारा थे। मंजनीकें नस्ब हुईं, आग के गोले तैयार किए गए। बगदाद की फसीलें मजबूत थीं, लेकिन अंदर से शहर टूट चुका था। फौज नाकाफी थी, हुक्मरान बेफैसला था, अवाम खौफ में थी। 10 दिन के मुहासरे के बाद फसीलें टूट गईं। वो 7 दिन जब बगदाद मरा 13 फरवरी 1258। मंगोल फौजें बगदाद में दाखिल हुईं और फिर जो हुआ उसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। मौर्रिख इब्न कसीर लिखते हैं, 7 दिन तक बगदाद में कत्लेआम जारी रहा। गलियां लाशों से भर गईं, महल जला दिए गए, मसाजिद राख हो गईं। बैतुल हिकमत, वो अजीम कुतुब खाना जिसमें लाखों किताबें थीं, उसे दरियाए दजला में फेंक दिया गया। मौर्रिखीन लिखते हैं कि दजला का पानी पहले सियाह हो गया किताबों की स्याही से, फिर सुर्ख हो गया खून से। सदियों का इल्म, सदियों की मेहनत चंद दिनों में दरिया बर्द हो गई। जो किताबें बच न सकें, उनमें वो इल्म था जो आज भी हमारे पास नहीं। वो तिब्बी नुस्खे, वो फल्कियाती तहकीकात, वो रियाजी के फार्मूले, सब हमेशा के लिए गुम हो गए। खलीफा का अंजाम, खलीफुल मुस्तासिम बिल्लाह, पकड़ा गया। हलाको खान ने उसे अपने खजाने के सामने खड़ा किया। हलाको ने कहा, ये सोना, ये जवाहरात, ये सब तुम्हारे पास थे, तुमने अपनी फौज क्यों ना बनाई, अपने शहर को क्यों ना बचाया? खलीफा खामोश रहा। मंगोल रिवायत के मुताबिक शाही खून जमीन पर नहीं बहाया जाता था, इसलिए खलीफा को एक कालीन में लपेटा गया और घोड़ों से रौंदा गया। 500 साल की खिलाफत एक कालीन तले दम तोड़ गई। दुनिया पर असर बगदाद के सुकूत ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अरब मुअर्रिख इब्नुल असीर लिखते हैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी, तो मैं कहूँगा बगदाद का सुकूत। इस्लामी दुनिया सकते में आ गई। खिलाफत का इदारा जो मुसलमानों की वहदत की अलामत था, खत्म हो गया। लेकिन तारीख यहाँ नहीं रुकी। सिर्फ 2 साल बाद
1260 ईस्वी में मिस्र के ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज ने ऐन जालूत के मकाम पर मंगोलों को शिकस्त फाज दी। ये तारीख की पहली बार थी जब मंगोल फौज मैदान जंग में हारी। बगदाद मर गया, लेकिन इस्लामी तहजीब नहीं मरी। वो सवाल जो आज भी जिंदा है, मुवर्रिखीन आज भी पूछते हैं, क्या बगदाद बचाया जा सकता था? अगर मुसलमान हुक्मरान मुत्तहिद होते, अगर अंदरूनी साजिशें न होती, अगर खलीफा ने वक्त रहते फैसला किया होता, शायद। लेकिन तारीख में शायद की कोई जगह नहीं होती। जो हुआ वो हो गया, और उसका दर्द सदियों बाद भी महसूस होता है। जब दिजला का पानी किताबों की स्याही और इंसानी खून से रंगीन हो गया, ये लम्हा सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं था, ये इंसानी इल्म और तहजीब की सबसे बड़ी अलमिया थी। वो लम्हा जब सदियों की रोशनी एक ही रात में बुझ गई। ये वाक़या मुताद्दिद मुस्तनद तारीखी ज़राए से साबित है। इब्न कसीर, अल बिदाया व निहाया, रशीदुद्दीन हमदानी, जामे अत-तवारीख, मंगोल दरबारी मुवर्रिख, इब्न लेबरी, सरियानी मुवर्रिख की शहादत, जवैनी, तारीख़ जहांगुशा, ये तमाम मुवर्रिखीन इस वाक़े के हम अस्र या करीबी दौर के थे, इसलिए उनकी शहादत इंतहाई काबिल एतमाद है। बगदाद उस दिन नहीं मरा जब मंगोल उसमें दाखिल हुए। बगदाद उस दिन मरा जब उसके अपने हुक्मरानों ने इत्तेहाद की बजाय साजिश को चुना। तारीख हर दौर में यही सबक देती है कि कोई दुश्मन इतना ताकतवर नहीं होता जितनी अंदरूनी कमजोरी खतरनाक होती है। बगदाद जल गया, लेकिन उसकी राख में आज भी वो सवाल जिंदा है, क्या हमने ये सबक सीखा?